हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। यदि आप उत्तराखंड वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड वन दरोगा एग्जाम से रिलेटेड टॉप 5 टिप्स दूंगा, स्टडी टिप्स। यदि आपने इन टिप्स को फॉलो किया तो आपका सिलेक्शन जरूर पक्का हो जाएगा। अब ऐसे भी जो वन दरोगा का एग्जाम है इसमें पोस्टों की संख्या कम है। मैं एक बार आपको पिछली बार का बता देता हूँ। पिछली बार टोटल पोस्ट थी 316। ओके, इसमें टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे? टोटल 80,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे। और पेपर देने कितने आए थे? तो 54,000 के आसपास लोग पेपर देने आए थे। ओके, तो 316 पोस्ट के लिए 54,000 लोग पेपर देने आए थे पिछली बार। इस बार पोस्टों की संख्या अभी नहीं पता है, लगभग 120-30 के आसपास पोस्ट होगी। ओके, और पेपर देने लगभग 50,000 से ऊपर ही आएंगे, 60-70,000 भी हो सकता है, पिछली बार से ज़्यादा ही रहेगा। तो कंपटीशन इस पे बहुत ज़्यादा है। अब कंपटीशन भी है और सिलेबस भी इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, पिछली बार से सिलेबस भी ज़्यादा है। तो इसमें सिलेक्शन उसी का होगा जो स्मार्टली स्टडी करेगा, बहुत अच्छे से करेगा। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको वही स्टडी टिप्स दूंगा। अगर आपने इसको फॉलो किया तो आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब्राहम लिंकन का एक कोट है कि गिव मी 6 आवर टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट आवर शार्पिंग द एक्स। यदि मुझे 6 घंटे एक पेड़ को काटने के लिए दिया जाएगा तो मैं पहला जो 1 घंटा है वो अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करूंगा। ओके, उसको घिसूंगा। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपके पास टारगेट क्या है कि वन दरोगा का एक पोस्ट लेना है आपको। पोस्ट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले आपको सिलेबस को अच्छे से देखना पड़ेगा। ओके, टारगेट तो अभी दूर है, पहले आपको सिलेबस पे कम से कम 1 दिन या 2 दिन का टाइम देना पड़ेगा। सिलेबस को अच्छे से समझना पड़ेगा। सिलेबस की हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, या तो आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सिलेबस मिल जाएगा, वहां से आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, या तो जो भी सिलेबस में जितना भी पार्ट है उसको आप राइट डाउन कर सकते हैं किसी पेपर पे। हार्ड कॉपी इसका होना जरूरी है। उसके बाद आपको सिलेबस का हर एक पॉइंट आपको एनालाइज करना है, हर एक चीज देखना है कि क्या पूछा जा रहा है, कौन से चैप्टर से पूछा जा रहा है, कौन से क्लास से पूछा जा रहा है, सब आपको पता होना चाहिए। सिलेबस के बारे में आपको A to Z पता होना चाहिए। ओके, अब आपको सिलेबस पता चल गया। सिलेबस पता चलने के बाद आपके पास हथियार होने चाहिए लड़ने के लिए। हथियार यानी कि आपके पास रिसोर्स होने चाहिए, बुक्स होने चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा ढेर लेके चल रहे हो बुक्स का, नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पास लिमिटेड बुक होने चाहिए, जो आपके पास लिमिटेड बुक होने चाहिए जो आपके सिलेबस को कवर करे। तो इसके लिए मैंने बुक लिस्ट वाली वीडियो बनाया, आप उस बुक लिस्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स बताया जिससे आपका सिलेबस कंप्लीटली कवर हो जाएगा। ठीक, उससे बाहर आपको एक भी बुक नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस आपने देख लिया, आपके पास रिसोर्स आ गया, आपके पास हथियार आ गए लड़ने के लिए। अब लड़ाई कैसे करनी है वो भी देख लेते हैं। तो डीसीपी रूल, ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था जब पिछली बार वन दरोगा की तैयारी करवाया। तो डीसीपी रूल क्या होता है देखिए, डी फॉर डेडिकेशन, सी फॉर कंटिन्यूटी और पी फॉर परसिस्टेंट। डेडिकेशन, इस पोस्ट के लिए आपके पास डेडिकेशन होना, डेडिकेशन यानी इच्छा शक्ति। अब डेडिकेशन होना क्यों जरूरी है? अगर आपके पास डेडिकेशन है पोस्ट को लेके तो आप रात के 2 बजे भी उठ के पढ़ सकते हैं। ओके, अगर आपके पास डेडिकेशन नहीं है तो आपको नींद प्यारी होगी, ठीक है, प्रिपरेशन प्यारा नहीं होगा। तो डेडिकेशन पहला नंबर, डेडिकेट होके पढ़ना है आपको। दूसरा, कंटिन्यूटी, तो बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी तो सक्सेस की होती है ना, ये कंटिन्यूटी। आपको डेली पढ़ना है, भले आप 3 घंटे 4 घंटे 3 से 4 घंटे पढ़ें, लेकिन आपको डेली पढ़ना है। ओके, डेली पढ़ना है आपको। आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको डेली पढ़ना है। ओके, और थर्ड होता है परसिस्टेंस यानी कि दृढ़ता। कुछ भी हो जाए आपको डेली पढ़ना है। जैसे अभी सितंबर में मैंने आपको बोल दिया था कि वन दरोगा की वैकेंसी आएगी, लेकिन उस टाइम लोग क्या बोल रहे थे कि नहीं आएगी, कैंसिल हो गई, ये वो फलाना ढिमकाना। लोग र्यूमर की तरफ ज्यादा भागते हैं। ओके, तो वहां पे लोगों ने अपनी तैयारी नहीं की। जिन लोगों ने उस टाइम दृढ़ता से तैयारी की होगी अभी तक उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा साइंस का। ओके, तो अभी भी लोग बोल रहे हैं कि अभी पोस्ट पता नहीं है, वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी। ये सब बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको दृढ़ता के साथ प्रिपरेशन करना है। एग्जाम इसका होगा ही होगा। ठीक है, आपको फालतू के इधर उधर का कुछ नहीं सुनना है। आप फोकस होके, आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। आपको सिर्फ एक पोस्ट से मतलब है, पोस्टों की संख्या छोड़िए, कितने भी हो पोस्ट, आपको तो एक पोस्ट से मतलब है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, परसिस्टेंट। ओके, अब थर्ड स्टेप में ही आपको क्या क्या करना है देखिए। सबसे पहले तो आपको नोट मेकिंग करना है। नोट मेकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आपने सिलेबस देख लिया, ठीक, उसके बाद आपके पास रिसोर्स हो गए, ठीक है, आपने सिलेबस देख लिया, फिर आपके पास बुक्स भी आ गई हैं, रिसोर्सेज भी आ गया। अब क्या करना है? नोट मेकिंग करना है। नोट मेकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। नोट मेकिंग जरूरी क्यों है?
क्योंकि ये लास्ट में काम आते हैं। एग्जाम से 1 महीने पहले या 15 दिन पहले आपके नोट्स जो हैं उसी से आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो नोट मेकिंग बहुत जरूरी है, ठीक। फिर इसी में आपका रिवीजन भी होता है, ठीक। नोट मेकिंग तो कर दिया आपने, लिख दिया, लेकिन लिखने से भी कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको बार बार रिवाइज नहीं करोगे, जब तक उसको बार बार, क्योंकि इंसान जो है, इंसान का दिमाग भूल जाता है चीज़ों को, उसको बार बार याद दिलाना पड़ता है, तभी वो मेमोरी में स्टोर होती है। तो रिवीजन भी जरूरी है, ठीक है। फिर इसी में आपको एक और चीज ऐड करना है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, ओके। टाइम मैनेजमेंट, आपको एक टाइम टेबल बना लेना है। टाइम मैनेजमेंट में क्या है, अब ऐसा ना हो कि आप खाली मैथ ही मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ ऐड कर दिया है तो मैथ पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट्री ऐड कर दिया है तो फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सबको आपको बराबर बराबर टाइम देना है, ठीक है। जो आपके बेसिक सब्जेक्ट है, जो साइंस है, जिससे ज्यादा नंबर आएंगे, ओके। 70 नंबर तो साइंस से ही आएगा ना, 70 के आसपास साइंस से बनेंगे, तो साइंस पे ज्यादा फोकस करना है। मैथ हो गया और ये फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंट, इन सबको कम टाइम देना है, ठीक। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट टिप आपके लिए है कि मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया कैसे भी, उसके बाद ही आपको मॉक टेस्ट देना है या प्रैक्टिस सेट लगाना है। अभी आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे कोई फायदा नहीं है। आप क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे, आप ज्यादा ज्यादा क्या करोगे, उस क्वेश्चन को रट लोगे, कोई फायदा नहीं। जब तक आपने थ्योरी किया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि वो क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है, तो कोई फायदा ही नहीं है मॉक टेस्ट लगा के। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, डेली मॉक टेस्ट लगेगा, ठीक है। 2 से 3 मॉक टेस्ट डेली लगेगा, ठीक। नेक्स्ट, पांचवा, सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने मॉक टेस्ट लगाया, ठीक है। अब मॉक टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होता है, जब मॉक टेस्ट को अच्छे से 2 से 3 घंटे उसको एनालाइज करना होता है। उसमें आपको देखना होता है कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ मुझसे, ये किस चैप्टर से आया, और ये चैप्टर क्या तैयार नहीं है, ये टॉपिक मुझे आता नहीं है, नहीं आता है तो फिर उसको आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो सेल्फ एनालिसिस भी आपको करना है, ठीक है। तो ये 5 टिप्स थे। इन 5 टिप्स को आपने फॉलो किया तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मैं लिख के देता हूँ कि जिसने भी इस 5 टिप्स को फॉलो किया और इस तरीके से अपनी पढ़ाई को, प्रिपरेशन को आगे किया, तो उसका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। बाकी इस चैनल पे वीडियो आ ही रही है सिलेबस से रिगार्डिंग, ठीक है। मैं सिलेबस आपको करवा ही रहा हूँ और साथ में अपने खुद से भी सिलेबस आपको करना है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।